हेलो फ्रेंड, वेब टेक्नोलॉजी के कोर्स की प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 2 के पार्ट 4 के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 के बारे में। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस कोर्स की प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इस कोर्स की प्लेलिस्ट में हमने सारे ऐसे क्वेश्चंस को कवर कर रखा है जो कि सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने के चांस सबसे ज्यादा है। अगर क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि डिस्क्राइब द डॉक्यूमेंट टाइप डिफिनेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीटीटी के नाम से जानते हैं, डीटीडी यानी डॉक्यूमेंट टाइप डिफिनेशन इन एक्सएमएल। और कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल डीटीटी। तो सबसे पहले देखते हैं कि डीटीटी होता क्या है, डॉक्यूमेंट टाइप डिफिनेशन क्या होता है। तो इस चीज को सबसे पहले हम समझते हैं। तो अगर यहां पे बात करें तो कह रहा है कि जो डीटीटी है स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट डेटा टाइप्स है, डॉक्यूमेंट टाइप डिफिनेशन है, ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया। उसके बाद कह रहा है कि ये डिफाइन करता है लीगल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। सबसे पहले हम समझते हैं एक्सएमएल करता क्या है। एक्सएमएल क्या करता है, डेटा को स्टोर करने और ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। यानी जैसे एक्सएमएल जो पहले एचटीएमएल वाला हमारा पार्ट होता है, एचटीएमएल क्या करता है कि किसी भी वेब पेज को क्रिएट करने में जो भी चीजें होती हैं, यानी जो भी कंटेंट शो होता है ओवर द वेबसाइट, वो सारी एचटीएमएल के द्वारा करते हैं। लेकिन जो एक्सएमएल होता है, वो एक्सएमएल जो भी डेटा होते हैं उस डेटा को हम किस तरह से स्टोर करेंगे और उस डेटा को किस तरह से ट्रांसपोर्ट यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक करेंगे, तो ये एक्सएमएल होता है। तो अब उसी में एक पार्ट आता है डेटा डिफिनेशन टाइप यानी डीटीडी। तो ये क्या करता है कि एक लीगल बिल्डिंग ब्लॉक है, आप एचटीएमएल डॉक्यूमेंट जो भी एक्सएमएल डॉक्यूमेंट होता है उसका एक बिल्डिंग ब्लॉक हो, जो क्या करता है डिफाइन करता है स्ट्रक्चर, डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर को विथ लिस्ट ऑफ द लीगल एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट्स। जो भी इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, लीगल ऑफ एलिमेंट्स होते हैं एक्सएमएल के, उसको डिफाइन करता है। अब अगर बात करें कि पर्पस ऑफ डीटीए यूज करने का क्या पर्पज है, जो मेन पर्पज है वो क्या करता है कि डिफाइन करता है एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को, इसलिए हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे क्या है, एचटीएमएल का एक स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले डॉक टाइप होता है, उसके बाद एचटीएमएल होता है, फिर हेड होता है, ठीक है, उसके बाद बॉडी आती है, उसमें टाइटल्स, हेड के अंदर टाइटल भी आते हैं। तो ऐसे बहुत तरह के होते हैं। तो एक फॉर्मेट होता है, उसी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट यानी स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम डीटीटी का यूज करते हैं। अब अगर बात करें कि टाइप्स ऑफ डीटीटी इन एक्सएमएल यानी डेटा टाइप डिफिनेशन जो है एक्सएमएल के अंदर कितने तरह के होते हैं, तो दो तरह के होते हैं। सबसे पहला इंटरनल डीटीडी और दूसरा क्या है, एक्सटर्नल डीटीडी। तो सबसे पहले हम समझते हैं इंटरनल डेटा डिफिनेशन, डेटा टाइप डिफिनेशन क्या होता है। तो जो इंटरनल डेटा टाइप डिफिनेशन है वो डिफाइन करता है एक्सएमएल डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, खुद से क्या करता है कि डॉक्यूमेंट जो भी एक्सएमएल डॉक्यूमेंट है उसको डिफाइन करने का काम करता है विद द हेल्प ऑफ डॉक टाइप डिक्लेरेशन। डॉक टाइप डिक्लेरेशन से वो क्या करता है कि एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को डिस्क्राइब करता है या डिफाइन करता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी पॉइंट क्या कर रहा है कि कंटेंट विद द एंगल ब्रैकेट्स, ठीक है, एंगल ब्रैकेट के द्वारा कंटेंट होता है ये डॉक टाइप डिक्लेरेशन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखें, यहाँ पे देखो डॉक टाइप हो गया, यहाँ पे रूट एलिमेंट हो गया, उसके बाद एलिमेंट रूट एलिमेंट। अब रूट एलिमेंट के अंदर हमारा चाइल्ड एलिमेंट आ गया, ठीक है, एलिमेंट हो गया, चाइल्ड हो गया, पीसी डेटा हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज को समझते हैं। अभी देखो एग्जांपल में क्या कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि इन दिस एग्जांपल द इंटरनल डेटा टाइप डिफिनेशन इज डिफाइन द डॉक टाइप डिक्लेरेशन एंड स्पेसिफाई द रूट एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है कंटेंट ए सिंगल चाइल्ड एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद विच कैन कंटेन कैरेक्टर डेटा, जो भी कैरेक्टर को उसको डेटा मतलब सिंगल डेटा को कंटेन कर रहा। अब अगर बात करें हमें एक्सटर्नल डेटा डिफिनेशन, डेटा टाइप डिफिनेशन के बारे में, तो ये क्या करता है, डिफाइन करता है सेपरेट फाइल। वहां पे क्या करता था कि जो भी एक्सएमएल का स्ट्रक्चर होता है खुद से डिफाइन करने का काम करता है, इंटरनल तब उसको बोलते हैं। लेकिन यहां पे क्या करता है, एक सेपरेट फाइल का यूज करता है, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट की डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होगा, स्ट्रक्चर होगा, वो एक अलग फाइल में होगा, जिसको क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा एक्सटर्नल डीटीए। जैसे क्या होता है कि सीएसएस हम तीन तरह से यूज कर सकते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और एक इनलाइन सीएसएस होती है। तो वहां पे क्या होता है कि जो एक्सटर्नल सीएसएस होती है उसकी एक अलग फाइल होती है। हम एचटीएमएल जब लिखते हैं तो उसमें क्या करते हैं, उसका लिंक देते हैं या कहते हैं फाइल को रेफरेंस करते हैं। तो उसी तरह से ये भी होता है एक्सटर्नल डीटीए। यहाँ पे जैसे हो गया, यहाँ पे देखो
क्या हो गया कि example.dta यहाँ पे जैसे फाइल नेम हो गया, अदर फाइल को जोड़ने का काम करता है, मतलब एक अलग फाइल। अब अगर हम बात करते हैं मेन डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेटा टाइप डिफिनेशन के बारे में, तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो पहली डिफरेंस है, एन इंटरनल डेटा टाइप डिफिनेशन इज डिफाइंड विद द HTML डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, मतलब एक खुद से HTML डॉक्यूमेंट को डिफाइन करने का काम करता है। और जो एक्सटर्नल DTT होता है, एक क्या करता है, एक सेपरेट फाइल के जरिए क्या करता है कि एक सेपरेट फाइल के जरिए XML डॉक्यूमेंट को डिफाइन करता है। अब यहां पे अगर आगे हम बात करें तो ये क्या कह रहा है कि जो इंटरनल DTT है आर यूज फॉर स्मॉल सिंपल डॉक्यूमेंट वेयर द DTT इज नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स। तो यहां पे क्या कर रहा है कि जो भी ऐसे पेज होंगे, ऐसे डॉक्यूमेंट होंगे जो कि छोटे पेज हो, स्मॉल हो या फिर कह सकते हैं सिंपल हो, वहां पे हम इंटरनल डेटा टाइप डिफिनेशन का यूज करते हैं। और एक्सटर्नल का हम कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट या फिर कह सकते हैं मोर यूजफुल फॉर लार्ज हो सकता है, ठीक है, ज्यादा रीयूजेबल हो, मतलब ज्यादा, मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए यूज किया जाता है जहां पे अब हमें जैसे कुछ पार्ट होती है, अगर हम कुछ छोटी चीजें डिजाइन कर रहे हैं तो ये HTML में आप क्या करते हैं कि इनलाइन CSS का यूज कर लेते हैं। लेकिन जब हम क्या करते हैं किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हमें क्या करना होता है कि हम क्या करते हैं, अलग अलग फाइल, सेपरेट फाइल का यूज करते हैं। मतलब एक पेज हो गया तो इसकी CSS, हम CSS की अलग फाइल बनाते हैं। तो उसी तरह से एक्सटर्नल DTA का भी वर्क करता है। अब कह रहा है कि इट कैन आल्सो मेक इट erase the manage and update DTA separately from the XML। अब इसकी हेल्प से क्या करता है, जब ये क्या होता है कि एक सेपरेट फाइल में हो जाता है तो जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से डेटा को इरेज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं सेपरेटली फ्रॉम द XML डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से, ठीक है। तो आगे हम अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि डिजाइन एंड XML DTA फॉर सेल्फ डिस्क्राइबिंग वेदर रिपोर्ट हैविंग द फॉलोइंग डिटेल्स, ठीक है। एक वेदर रिपोर्ट हमको डिजाइन करना है जिसके पास कुछ फॉलोइंग डिटेल्स होनी चाहिए, डेट होना चाहिए, लोकेशन होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए, रेंज होना चाहिए, ठीक है, लोकेशन, डिस्क्राइब सिटी, स्टेट, ये सारी चीजें, कंट्री कोड, ये सारी चीजें होनी चाहिए। कह रहा है कि टेम्परेचर रेंज होना चाहिए, डिस्क्राइब हाई एंड लो टेम्परेचर इन सारी चीजों के हेल्प से। तो देखते हैं किस तरह से हम XML का यूज करके करते हैं, यानी डेटा टाइप डिफिनेशन का। तो यहां पे कह रहा है कि डिजाइन एंड XML DTD फॉर द सेल्फ डिस्क्राइबिंग वेदर रिपोर्ट, ठीक है, वेदर रिपोर्ट के हेल्प से। तो कह रहा है कि एलिमेंट हो गया वेदर रिपोर्ट के अंदर हमें क्या चाहिए, डेट चाहिए, लोकेशन चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर का जो भी रेंज होगा उसको हमें डिफाइन करना है। तो एलिमेंट हो जाएगा सबसे पहले एंकर टैग के अंदर, एलिमेंट डेटा होगा, जो भी PC का डेटा होगा हम उससे डेटा को फेच करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि एलिमेंट का लोकेशन हो गया, लोकेशन के अंदर हम क्या क्या दे रहे हैं, पैरामीटर, सिटी हो गया, स्टेट हो गया और हमारी कंट्री हो जाएगी। उसके बाद अलग एलिमेंट जो होगा सिटी है, सिटी अब हम क्या करेंगे, PC डेटा में स्टोर, मतलब जो भी डेटा उसको स्टोर करने का काम करें। आगे क्या हो गया, स्टेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हमने सिटी को स्टोर किया, स्टेट को किया, कंट्री को किया, यहाँ देख रहे डिफाइन किया। अब यहाँ पे एड लिस्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है, कंट्री कोड हो गया, ठीक है, सी डेटा रिक्वायर्ड, यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे हमने इस तरह से इसको ले आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर रेंज हो गया, टेम्परेचर रेंज क्या आपका लो या हाई हो सकता है, तो यहाँ पे हमने दोनों चीजों PC डेटा पास कर दिया, लो और हाई। फिर यहाँ पे टेम्परेचर रेंज हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया। तो कह रहा है वेदर रिपोर्ट एलिमेंट इज नॉट इज द रूट एलिमेंट एंड कंटेंट 3 चाइल्ड्स, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले जो वेदर रिपोर्ट एलिमेंट है वो रूट एलिमेंट है जो कंटेंट कर रहा है 3 डेटा को। जैसे यहाँ पे 3 डेटा क्या 3 चाइल्ड को कंटेंट करने का काम कर रहा है, डेट को कर रहा है, ठीक है, लोकेशन को कर रहा है और यहाँ पे टेम्परेचर रेंज को कर रहा है। उसी तरह से यहाँ पे लोकेशन जो एलिमेंट है, ठीक है, लोकेशन भी क्या कर रहा है कि एक रूट एलिमेंट है जो 3 डेटा को चाइल्ड उसके अंतर्गत आ रहे हैं या कह सकते हैं उनको कर रहा है। तो यहाँ पे सिटी हो गई, स्टेट हो गया और कंट्री हो गया। इसी तरह से सारी चीजें वर्किंग कर रही है, आप इस चीज को देख सकते हैं। आगे अगर हम मूव करें क्वेश्चन नंबर 12 पे, तो क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या है कि कह रहा है कि व्हाट आर XML पार्सर, ठीक है। तो XML पार्सर क्या होता है, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ पार्सर विद देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, मतलब उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ हमको क्या करना है, ये XML पार्सर्स को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले समझते हैं, XML के बारे में हम बात कर चुके हैं पहले ही आगे की वीडियो में। अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो XML करता क्या है, अगर हम बात करें XML का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज। HTML का होता है हाइपरटेक्स्ट
मार्कअप लैंग्वेज, लेकिन XML क्या होता है हमारा एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज। इट इज यूज्ड फॉर स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट डेटा। ये क्या करता है, किसी भी डेटा को स्टोर और ट्रांसपोर्ट मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक या एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम तक भेजने के लिए यूज किया जाता है। जो XML पार्सर होता है एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो रीड करता है XML डॉक्यूमेंट एंड एक्सट्रैक्ट ऑल द डेटा कंटेंट इन देम। मतलब जो XML डॉक्यूमेंट जितने भी डेटा को कंटेन करता है उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम XML पार्सर्स का यूज करते हैं। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिससे हम क्या करते हैं, XML डॉक्यूमेंट के डेटा को रीड कर पाते हैं। अब अगर बात करें कि कितने तरह के होते हैं, जो XML पार्सर्स होते हैं दो तरह के होते हैं। सबसे पहले डॉम हो गया, जिसका फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पार्सर। ठीक है, तो डोम हो गया डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पार्सर के बारे में अगर बात करें तो डोम क्या करता है, डोम पार्सर रीड द एंटायर XML डॉक्यूमेंट इनटू मेमोरी। मेमोरी के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट मतलब XML डॉक्यूमेंट जो है वो पूरे डॉक्यूमेंट को रीड करने का काम करता है एंड बिल्ड ए ट्री स्ट्रक्चर। अब उसके बाद क्या करता है कि डेटा को रीड करेगा, डेटा को रीड करने के बाद एक ट्री स्ट्रक्चर को डिजाइन करने का काम करता है। जो ट्री डेटा स्ट्रक्चर को बनाने का काम करता है उसको हम डोम ट्री के नाम से जानते हैं। दैट रिप्रेजेंट द एंटायर डॉक्यूमेंट। उसके बाद ये क्या करता है, पूरे डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। अगली पॉइंट पे अगर हम बात करें तो इट देन अलाउ यू नेविगेट एंड मैनिपुलेट द ट्री टू एक्सट्रैक्ट द डेटा। अब हम क्या कर सकते हैं, जो एक ट्री बनी है इस ट्री को हम नेविगेट करा सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं और एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डेटा को। अब जैसे डोम क्या हो गया, XML डॉक्यूमेंट है। अब ये क्या करता है, डोम एंटायर जितनी भी डॉक्यूमेंट है सारे डेटा को रीड करेगा इनटू द मेमोरी। उसके बाद उसका एक ट्री स्ट्रक्चर डिजाइन करता है, बिल्ड करता है। उसके बाद अब हम इस ट्री स्ट्रक्चर उसको नेविगेट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, ट्री एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डेटा को। आगे अगर हम बात करें, डोम पार्सर आर पार्ट ऑफ जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ये क्या है कि जो जावा लाइब्रेरी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है उसका पार्ट है एंड आर इजी टू यूज, और हम इसका आसानी से यूज कर सकते हैं। अब अगर बात आती है एडवांटेज और डिसएडवांटेज की डोम की, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की आखिर क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले एडवांटेज के बारे में अगर हम बात करें तो प्रोवाइड ए कॉम्प्लेक्स कंप्लीट व्यू, ठीक है, प्रोवाइड ए कंप्लीट व्यू ऑफ XML डॉक्यूमेंट। ये क्या करता है कि एक कंप्लीट व्यू प्रोवाइड करता है XML डॉक्यूमेंट। मतलब अगर हमें XML डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चीजें हैं पूरी चीजें हमें चाहिए एक बार में, तो हम डोम का यूज करेंगे, क्योंकि ये एंटायर जितनी भी फाइल के अंदर डॉक्यूमेंट रखा है इस सबको एक बार में रीड करता है और उसके बाद उसको क्या करता है, एक ट्री को जनरेट करता है। ठीक है, XML डॉक्यूमेंट की एक ट्री को जनरेट करता है। उसकी बाद दूसरी, तो सबसे पहला फायदा हो गया कि अगर हमें XML डॉक्यूमेंट के बारे में कंप्लीट व्यू चाहिए तो हम क्या करें, डोम का यूज कर ले। दूसरा क्या होगा, अलाउ, ठीक है, इजी नेविगेट ऑफ द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, हम आसानी से नेविगेट कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि प्रोवाइड्स मेथड टू मॉडिफाई द डॉक्यूमेंट। अब इसमें एक मेथड ये भी प्रोवाइड करता है कि हम आसानी से डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज की। तो डिसएडवांटेज क्या है डोम को यूज करने के, तो कंज्यूम ए लॉट ऑफ मेमोरी। तो कह सकते हैं कि मेमोरी को ज्यादा यूज करता है, क्योंकि जो मेमोरी के अंदर डॉक्यूमेंट रखा होता है सिर्फ उसी को रीड करता है। तो कह सकते हैं कि मेमोरी को कंज्यूम करता है, इट्स रीड द एंटायर डॉक्यूमेंट इनटू मेमोरी। अब जो मेमोरी के अंदर डेटा रीड करने का काम होता है वो मेमोरी के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि स्लो व्हेन पार्सिंग इज लार्ज XML डॉक्यूमेंट। आगे अगर हम बात करें इस चीज के लिए, आगे अगर हम बात करें तो तीसरी पॉइंट पे कह रहा है कि नॉट सुटेबल फॉर पार्सिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, कह रहा है कि सुटेबल नहीं है पार्सिंग डॉक्यूमेंट के लिए, बिकॉज क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूसली क्या करना पड़ता है, हमको अपडेट करना पड़ता है। तो आगे अगर हम बात करें, ये तो हमारा हो गया डॉम के बारे में। उसके बाद दूसरे टाइप्स के बारे में बात करें जिसका नाम सिंपल API फ्रॉम XML होता है। ठीक है, सिंपल API फ्रॉम XML पार्सर हो गया। अब अगर इसके बारे में बात करें तो कह रहा है कि रीड एंड डॉक्यूमेंट, ठीक है, XML डॉक्यूमेंट ये भी क्या करता है, XML डॉक्यूमेंट को रीड करने का काम करता है सीक्वेंसली एंड जनरेटेड इवेंट्स। ठीक है, अब ये क्या करता है, वहां पे क्या करता है कि होल डॉक्यूमेंट्स को एक बार में रीड करने का काम करता था डोम ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। लेकिन जो हमारा सिंपल API फॉर XML है ये क्या करता है कि रीड करता है XML डॉक्यूमेंट को सीक्वेंसली 1 by 1 मतलब करके सीक्वेंस में
रीड करने का काम करता है और जनरेट करता है इवेंट जिसको हम कॉल बैक के नाम से भी जानते हैं एज द इनकाउंटर्स एलिमेंट इन द डॉक्यूमेंट के अंदर क्या करता है इनकाउंटर्स की तरह, मतलब कॉल बैक जनरेट करता है। उसके बाद अगले पॉइंट में अगर हम बात करें जो एप्लीकेशन कैन है रजिस्टर कॉल बैक मेथड फॉर ईच इवेंट्स एंड द प्रोसेस द डेटा एज द बिगिंग पार्सर, ठीक है। उसके बाद करें सिंपल एपीआई फॉर एक्सएमएल पार्सर जो होता है आर फास्टर एंड यूज लेस मेमोरी देन डोम पार्सर, मतलब कह सकते हैं कि जो डोम पार्सर होता है उसकी अपेक्षा कम मेमोरी का यूज करता है क्योंकि वो 1 by 1 सीक्वेंसली डेटा को रीड करने का काम करता है और जनरेट करता रहता है कॉल बैक, तो इस वजह से क्या करता है मेमोरी को कम कंज्यूम करता है। अब आगे बात कर ले एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो सबसे पहले हम एडवांटेज के बारे में बात करेंगे जिसमें पहली पॉइंट क्या है कंज्यूम लेस मेमोरी। तो सबसे पहले क्या कर रहा है कि कंज्यूम करेगा लेस मेमोरी एज डज नॉट रीड एंटायर डॉक्यूमेंट इनटू मेमोरी, क्या करता है पूरे डेटा को जो भी डॉक्यूमेंट है एंटायर मतलब मेमोरी के अंदर रीड करने का काम नहीं करता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट पे अगर हम बात करें कि फास्ट एंड इफिशियंट फॉर पार्सिंग है, ठीक है, मतलब काफी तेज वर्क करता है, इफिशियंट है फॉर पार्सिंग लार्ज एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के लिए। अगर कोई बड़ा एक्सएमएल डॉक्यूमेंट है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं आसानी से इसका यूज कर सकते हैं। सुटेबल फॉर पार्सिंग एंड कॉन्टिन्यूसली अपडेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। पार्सिंग जो क्या करते हैं जैसे डोम के अंदर क्या था ये डिसएडवांटेज था कि ये क्या करता था उसमें कॉन्टिन्यूसली अपडेट डॉक्यूमेंट नहीं हो पाता था, लेकिन यहाँ पे जो हमारा सिंपल एपीआई फॉर एक्सएमएल है वो क्या करता है कि इन पे वर्क कर लेता है। अब अगर बात करें कि डिसएडवांटेज क्या है इसके, तो सबसे पहले डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो प्रोवाइड ए लिमिटेड व्यू ऑफ द एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। अगर हमें पूरा होल डॉक्यूमेंट का व्यू चाहिए तो हम यहाँ पे क्या नहीं ले सकते, उसका हम सिर्फ डोम के अंदर ले सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे लिमिटेड व्यू हम ले सकते हैं, मतलब अगर हमें पूरा होल डॉक्यूमेंट का व्यू चाहिए तो हम नहीं ले सकते, कुछ लिमिटेड पॉइंट के बारे में हम सिर्फ देख सकते हैं। उसके बाद नेविगेट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट आर नॉट इजी, ठीक है, एज द डोम पार्सर, जहां पे वहां पे हम क्या कर सकते थे डॉक्यूमेंट के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते थे या फिर कह सकते हैं कि डेटा के अंदर नेविगेशन हम करते थे, लेकिन यहाँ पे इतना आसान नहीं होता है। डिफिकल्ट टू यूज कॉम्प्लेक्स एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, ठीक है, यूज होता है डिफिकल्ट होता है यूज करना कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट के साथ। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।